गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.4 मिसलेनियस का प्रॉब्लम पढ़ेंगे। मिसलेनियस 5.4 पहला है AP 121, 117, 113 कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। इसमें एक सीरीज दिया है, इसमें ये फाइंड करना है कि इसमें कौन सा पद ऋणात्मक होगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन AP इज ओके, समांतर श्रेणी गिवन है 121, 117 और 113। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऋणात्मक पद होगा, यानी कि पहले हम A फाइंड कर लेते हैं 121 और D इक्वल है 117 माइनस 121 हो जाएगा -4। अब इसमें कह रहा है कि AP का कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे समांतर श्रेणी का पहला पद ऋणात्मक होने के लिए an की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। बस आप लोग यही ध्यान दीजिए कि an ऋणात्मक पद होने के लिए an की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। अब देखिए, अब आपको पता होगा, मैं साइड में लिखता हूं। ओके, an इक्वल फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, ये an है जो यहाँ पे हम रख देंगे। अब देखिए an लेस 0, यह an की वैल्यू पूरा उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो आज हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस 0। ये वैल्यू हो गई। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, वैल्यू a इक्वल है 121 प्लस n माइनस n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू -4 लेस 0। ओके, अब देखिए 121 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -4n और ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा 4 और लेस 0। अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 125 माइनस 4n लेस 0। अब ये देखिए इधर जाएगा तो हो जाएगा 125, ये उधर जाएगा तो साइन कुछ नहीं चेंज होगा, ये 4n हो जाएगा। अब हम 4 को डिवाइड करेंगे, 125 को 4 से भाग देंगे n। ओके, अब ये देखिए ये वैल्यू n वाली ग्रेटर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इज ग्रेटर। इसको भाग देंगे तो 4 3 या 12, 4 1 कम 4 दशमलव, बचेगा कितना 1 और 1 हो जाएगा। ओके, 0 4 दूना 8 और 2 और 4 बचे 25, यानी कि n की वैल्यू 31.25 से बड़ी होनी चाहिए ऋणात्मक के लिए। तो अतः हो जाएगा समांतर श्रेणी के ऋणात्मक होने, ऋणात्मक का पहला वैल्यू लिखते हैं। ओके, ऋणात्मक का पहला मान ये इससे बड़ी 32 है। इस तरह ये कंप्लीट हो गया। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। सेकंड है, देखिए सेकंड है किसी AP के तीसरे और सातवें पदों का योगफल 6 है, उनका गुणनफल 8 है, तो AP के प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ओके, इसमें कह रहा है कि पहला और सातवें पदों का योगफल 7 है। ओके, तो माना समांतर श्रेणी का पहला पद A और सार्व अंतर D है,
मान लेते हैं एपी का समांतर पहला पद है सार्वंतर डी। अब प्रश्नानुसार कह रहा है, ओके। अब देखिए प्रश्नानुसार इसमें कहा जा रहा है कि तीसरे और सातवें पदों का योगफल 6 है, ओके। यानी प्रश्नानुसार ये आपका हो जाएगा प्रथम शर्त, ओके, प्रथम शर्त। अब प्रथम शर्त में कह रहा है कि तीसरे और सातवें पद यानी कि A3 प्लस A7 इक्वल कितना है 6, दोनों पदों का योगफल 6 दिया है। A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D और इसको लिख सकते हैं A प्लस 6D इक्वल 6, और ये A मिलके 2A हो जाएगा और 2A मिलके 8D हो जाएगा इक्वल 6। दो कॉमन लेंगे तो A प्लस 4D और 2 से इधर भाग देगा 3, तो A इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 4D। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। और देखिए, और ये आपका देखिए द्वितीय शर्त क्या कहता है? द्वितीय शर्त कह रहा है कि इनका गुणनफल 8 है, ओके। अब इन्हीं दोनों का गुणनफल यानी कि A3 इंटू A7 का गुणनफल कितना 8 है, तो 8 लिख देंगे। अब ये देखिए, अब A3 का मतलब A प्लस 2D और A7 मतलब A प्लस 6D इक्वल कितना है 8। A की वैल्यू यहां से हम निकाल के यहाँ पे रख देते हैं, ओके, निकल चुका है। A की वैल्यू देखिए यहाँ पे रखेंगे तो A माइनस कितना होगा 4D, ऑलरेडी 2D है ही है, 1 ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में A की वैल्यू है 3 माइनस 4D और प्लस 6D है ही है इक्वल 8। अब देखिए ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 और माइनस कितना होगा 2D, और ये देखिए 3 और ये प्लस 2D हो जाएगा इक्वल 8। देखिए A प्लस बी A माइनस बी फॉर्मूला है क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। ये आपका हो जाएगा 3 तरीके 9, ओके, डाट लिखे 9 माइनस 4D स्क्वायर, यानी ऐसे लिख देते हैं, अच्छा आराम से समझ में आएगा। और 2D का होल स्क्वायर इक्वल आपका 8 हो जाएगा, ओके। अब देखिए ये हो जाएगा 9 माइनस 4D स्क्वायर इक्वल 8। अब ये इधर आता है 9 माइनस 8, मैं उसको उधर ले जाता हूँ 4D स्क्वायर, ये 1 इक्वल 4D स्क्वायर। अब D इक्वल हो जाएगा 1/4 स्क्वायर है, तो D इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 1/2, ओके। अब देखिए, अब यदि D इक्वल यदि 1/2 लेते हैं, इस कंडीशन में A क्या होता है? A की वैल्यू यहां से रख देते हैं, ओके। A बराबर 3 माइनस 4D, अब वैल्यू पुट करते हैं 3 माइनस 4 इंटू डी की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, 3 माइनस कैंसिल होगा 2 तो हो जाएगा, यानी कि D की वैल्यू 1/2 हो गई, A की वैल्यू 3। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि यदि D और A की वैल्यू आ जाती है तो प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके आगे, अब देखो AP के 16 पदों का योगफल बराबर, यह 16 इक्वल n/2 फॉर्मूला होता है, तो 16/2 और 2 इंटू A की वैल्यू देखिए यहाँ आई है 1, और 16 में से 1 कम होगा क्योंकि यार -1 है तो 15 हो जाएगा, और D की वैल्यू देखिए मैंने 1/2 लिया है, ओके, क्लियर। अब देखिए ये कैंसिल होगा, 8 हो जाएगा, और 2 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 16 में से कम हुआ है, ओके, तो ये हो जाएगा 15/2, ओके। अब देखिए हो जाएगा 8 और 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 19/2, ये कैंसिल 4, और हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और 19 हो जाएगा, तो 9 चौक को 36, तो 6 3 और 4 76। इस तरह एक वैल्यू हो गई 76। अब देखिए जब D की वैल्यू प्लस 1/2 था उस समय A की वैल्यू 1 आई, और उसमें 16 पदों के योगफल ज्ञात किया गया तो 76 हुआ, ओके। और देखिए, और बाकी इसमें इतना भी समाप्त नहीं हुआ है, ओके। अब देखिए D की वैल्यू, अब लेते हैं D की वैल्यू -1/2, ओके। तो उस कंडीशन में A की वैल्यू फाइंड करना है, ओके।
A इक्वल 3 माइनस 4D। ओके, तो 3 माइनस 4 और D की वैल्यू -1/2। ओके, तो 3 और ये कैंसिल होगा 2 से, और ये प्लस हो जाएगा 2, और A की वैल्यू कितनी हो गई 5। यानी A की वैल्यू 5 और D की वैल्यू -1/2 हो तो उस समय AP के 16 पदों का योग फिर फाइंड करना है। यानी यह 16 इक्वल 16/2, और 2A की वैल्यू देखिए 5 है, और 16 में से कम 15, और D की वैल्यू -1/2 है। ये कैंसिल 8 होगा, और ये 10 माइनस हो जाएगा 15/2। ओके, अब देखिए 8 10 दूना 20, 20 में से 15 घटेगा तो 5 हो जाएगा, 5/2, और ये कैंसिल, तो 4 गुणित 5 बराबर कितना होगा 20। यानी कि अब आंसर हो जाएगा, ओके, आंसर हो जाएगा AP के 16 पदों का योगफल 76 और 20 है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आइए एक बार और समझते हैं। प्रथम श्रेणी फर्स्ट सर्वांतम D। प्रथम शर्त क्या रहा कि तीसरे सातवें पदों का योगफल 7 है, तो इसे कर लेंगे a + 2t a + 6t। सिंप्लीफाई में सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेकंड पद कह रहा है कि उन्हीं दोनों का गुणनफल 8 है, इसका मतलब तीसरे सातवें पद का गुणनफल 8 है। इन दोनों को सिंप्लीफाई इसी तरह करेंगे, a की वैल्यू यहाँ निकाल के रखेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे। d की वैल्यू आएगी, d की वैल्यू 2 गई, प्लस और माइनस, एक d की वैल्यू प्लस लेते हैं तो उस कंडीशन में a की वैल्यू 1 रह जाएगी, और उस कंडीशन में भी हम AP के समांतर श्रेणी का योगफल फाइंड कर लेंगे। और यदि d की वैल्यू माइनस लेते हैं, ये देखिए माइनस है, तो अब a की वैल्यू हो जाती है 5। उसी कंडीशन में अब हम फाइंड कर लेंगे 16 पदों का योगफल। इस तरह इसके आंसर 2 हो गए, 76 और 20। आइए आगे देखते हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए, एक सीढ़ी को क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर दूरी पे डंडों की समान लंबाई के रूप में घटती जाती है, और सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर। यदि सबसे ऊपर और नीचे डंडे के बीच की दूरी 2 से 1/2 मीटर है, तो डंडे को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। अब देखिए फिगर से थोड़ा समझा देते हैं। ये देखिए इस तरह है आपका डंडा, और ये आपका 25 सेंटीमीटर है, और लास्ट वाला है 45 सेंटीमीटर, और हर एक बीच का गैपिंग 25 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ पूरी लंबाई दिया है 2 से 1/2 मीटर। ओके, अब पूरे डंडे की लंबाई पूछ रही है, यानी कि इसमें कितने डंडे लगेंगे, और उस डंडे की लंबाई भी हमें चाहिए। अब देखिए, सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, और उसके ऊपर क्रमशः 25-25 सेंटीमीटर पे, और सबसे ऊपर की लंबाई है, सबसे ऊपर की डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर, सबसे नीचे की साइड सबसे ऊपर है, यानी कि यह हम मान लेंगे A मान लेंगे, और सबसे नीचे है तो इसको लास्ट L मान लेंगे। अब A और L से हम फाइंड करके D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखिए, और N भी हमको नहीं फाइंड करना, तो N भी फाइंड करना है। ठीक, आइए देखते हैं। ठीक, देखिए सबसे ऊपर से नीचे की लंबाई, यानी कि ऊपर से नीचे की लंबाई दिया है 2 सही 1/2 मीटर। अब इसको 2 दूना 4 और 5/2 मीटर। इसको चाहे तो हम सेंटीमीटर बदल सकते हैं, क्योंकि सब सेंटीमीटर है।
500, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मीटर सेंटीमीटर, ओके। और ये कैंसिल होगा तो हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए 2 2 4 1 5/2 मीटर को सेंटीमीटर बदल दिए, 500/2 का दिए 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम डंडों की संख्या फाइंड करेंगे, ओके। अब देखिए डंडे की संख्या, डंडे की संख्या फाइंड करने के लिए 250 बटे हम 25 से डिवाइड करेंगे 25 से, ओके। और प्लस 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 + 1 = 11। अब ये डंडों की संख्या कितनी हो गई? 11। एक इसलिए जोड़ा गया क्योंकि कभी भी सर्कल में, ओके, सर्कल में यदि हम 5 भाग बांटने हैं तो एक हम 4 ही भाग खींचते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये 5 भाग बढ़ जाएगा और एक अपने से बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ पे एक जोड़ा जाता है, ओके। तो डंडों की संख्या हो गई 11। अब देखिए अब हमें ये फाइंड करना है टोटल सम। अब इसके लिए ए और डी चाहिए। अब ये कह रहा है कि प्रथम है यानी कि ए बराबर 25 सेंटीमीटर और ये सबसे लास्ट है, सबसे निचला, यानी कि यल बराबर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर और यन बराबर कितना है? डंडों की संख्या 11। इस तरह हम क्या फाइंड कर लेंगे? डी। अब देखिए अब हो जाएगा यन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यल मतलब 45 और ए मतलब 25 और यन फाइंड करना है, सॉरी यन हमको पता है 11/1 और डी हमें फाइंड करना है। ये घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 20 और ये 10 इंटू डी और डी बराबर हो जाएगा 20/10, इस तरह आएगा 2, यानी डी की वैल्यू 2 हो गई। अब देखिए अब हम सबका योगफल ज्ञात करेंगे, ओके। तो यहाँ पे सभी डंडे का योगफल, ओके, यानी कि यस यन इक्वल n/2, ओके, 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम इस पर भी लगा सकते हैं, सबकी वैल्यू फाइंड है, या तो ए प्लस यल अप्लाई कर दीजिए तब भी आएगा। अब देखिए n है 11/2 और 2 ए की वैल्यू कितनी है? 25, ओके, प्लस ये 10 में से 11 से घटेगा 10 और डी की वैल्यू 2, तो आपका हो जाएगा 11/2। अब ये 25 गुना 50 प्लस 20, इस तरह हो गया 11/2 इंटू ये 70, कैंसिल होगा 35, तो 11 × 55, 5, 11 × 35, 33 3 38, इस तरह हो जाएगा टोटल 38 सेंटीमीटर। डंडे की संख्या 385 सेंटीमीटर, ओके। बहुत आसान है, सबसे ऊपर से नीचे की लंबाई इतना है तो इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। डंडे की संख्या फाइंड करने के लिए पूरी लंबाई है और सबके बीच के डंडे के समान है, तो इसलिए 25 से डिवाइड कर देंगे। इस कंडीशन में एक अधिक होता है, एक प्लस कर देंगे। अब हमको सबसे कह रहा है कि पहली, इसमें बुक में कहा गया है कि सबसे ऊपर वाली यानी सबसे पहली संख्या ये है, सबसे नीचे भी ये है, तो नीचे भी यानी सबसे लास्ट संख्या है यल ए, यानी 11 मिल गया। डी फाइंड करना, डी निकालेंगे, इस तरह डंडे की संख्या फाइंड हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। चौथा, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 149 तक अंकित किया गया। दर्शाइए कि यक्स का एक ऐसा मान है कि यक्स से अंकित मकानों से पहले के मकानों की योग और उसके बाद के मकानों की योगफल के बराबर है। पहले और बाद के योगफल के संख्या के बराबर है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स के मान के पहले और उसके बाद के योगफल के बराबर है, ओके। अब देखिए ये कह रहा है कि 1 से लेके 25, 1 से लेके 49 तक, ओके, और मकानों की संख्या है क्रमशः 1 से 49।
बीच में कोई एक संख्या हम यक्स लेते हैं। अब कह रहा है कि इसके पहले वाले और उसके बाद वाले मकानों का योगफल टोटल मकानों के योगफल के बराबर है, ये कह रहा है। ओके, एक बार और स्टेटमेंट समझ लीजिए। कि यक्स एक ऐसा मान है कि यक्स से अंकित मकानों से पहले के मकानों का योग और उसके बाद वाले मकानों के योगफल के बराबर है। यानी कि 1 से 49 तक जो संख्या है मकान, बीच में कोई यक्स लेंगे, उसके पहले उसके बाद के दोनों के योगफल के क्या है, बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने ये इसमें यहाँ संख्या ले लिया, बीच में कोई यक्स लिया। यदि बीच में कोई यक्स लिया तो हमें यहाँ से यहाँ ऐड करना है, जोड़ना है, और फिर यहाँ से पीछे भी जोड़ना है। अब जोड़ते समय यदि यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो ये जोड़ने के लिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, यक्स को नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि यक्स 2 बार हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यक्स को मान लेते यहाँ तक है। ओके, यहाँ तक मानने के लिए ये मान लिया जाएगा कि यहाँ से यहाँ में पूरा 1 कम हो जाता है, तो यहाँ से यक्स एक संख्या कम हो जाएगी, तो यानी कि हमने यहाँ तक ले लिया। ओके, अब इसके बाद वाला हम पूरी संख्या को यक्स मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पंक्ति के मकानों के क्रमागत रूप में रखा गया है, यानी 1 2 3 4 5 में रखा गया है। तो देखिए इसमें एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप में 1 से 49 तक है, 1 से 49 तक है। तो इस कंडीशन में A बराबर आपका 1 हो जाएगा और D बराबर लगातार 1 2 3 है, तो 2 में से 1 होगा, 2 में से 1 हटेगा तो आपका 1 ही आएगा। ओके, अब देखिए हमें 2 स्टेप यहाँ पे लेने हैं, 3 स्टेप। 1 से 49 तक सभी संख्याओं का योग, और उससे यानी यक्स से पहले वाले सभी संख्याओं का योग, और फिर यक्स से 49 तक सभी संख्याओं का योगफल, यानी कि 1 से 49 तक संख्याओं का योगफल इन दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर हो। अब देखिए प्रश्नानुसार ये कहा गया कि यक्स 49 की संख्या इससे पहले यक्स -1 और उसके बाद के संख्या के योगफल के बराबर है। ओके, अब देखिए इसकी वैल्यू रखते हैं बाय फॉर्मूले। अब ये n/2 क्योंकि 49 है, तो यहाँ पे आपका 49 ही रहेगा क्योंकि थोड़ा संख्या 49 है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 वाला। ओके, तो n/2 मतलब 49/2, अब 2 × 1 a की वैल्यू 1 ही है, प्लस n-1 यानी 49 - 1 और d की वैल्यू भी 1 है, ये पहला आ गया बराबर। इसके लिए देखिए n के स्थान पे यही रखेंगे n-1/2 और 2 × a की वैल्यू 1 और n के स्थान पे ये रखा जा रहा है x-1, ये तो n के स्थान रखा, इसके बाद भी -1 रहेगा और d की वैल्यू 1 प्लस, अब ये देखिए x/2 फिर 2 × 1 प्लस x-1 × d की वैल्यू यहाँ पे 1। अब इसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे। अब देखिए 49/2 यहाँ पे 2 प्लस ये आपका हो जाएगा 48। ओके, अब देखिए n-1/2, अब देखिए 2 प्लस ये हो जाएगा x-2। ओके, x-2 हो जाएगा। ओके, अब प्लस x/2, अब देखिए 2 प्लस ये आपका हो जाएगा x-1। ओके, अब देखिए ये आपको 49/2 और ये जोड़ने पे 50 हो जाएगा और x-1/2 और ये 2 से 2 कैंसिल, वनली क्या बचा x। ओके, x हुआ और प्लस x/2
अब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। ओके, x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखते हैं ये कैंसिल होगा, 25 तो 49 इंटू 25 बराबर। ओके, अब देखिए इसमें हो जाएगा। अब देखिए ये x का मल्टीप्लाई है। ओके, तो x होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 प्लस इसमें भी x का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2। ओके, अब देखिए दोनों के नीचे सेम है तो ये आपका 49 इंटू 25 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स, देखिए दोनों सेम है, एक्स से एक्स कैंसिल। अब हो जाएगा आपका 49 इंटू 25 बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर के 2x स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल। अब x बराबर हो जाएगा 49 इंटू 25, ये स्क्वायर के रूट में हो जाएगा, x बराबर 7 इंटू 5, ये पेयर 7 5 निकलेगा, x बराबर 35। यानी वो 35वें नंबर पे रहेगा। उसके पहले यानी 1 से लेकर 34 तक और फिर 35 से लेकर 49 तक दोनों संख्याओं का योगफल जोड़ दिया जाए तो 1 से 49 तक संख्याओं के योगफल के बराबर रहेगा। आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। पांचवा है, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा सा चबूतरा है और इसमें 15 सीढ़ियां बनी है। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर तथा एक ठोस कंक्रीट से बनी है। प्रत्येक सीढ़ी की 1/4 मीटर चौड़ा और 1/2 ऊंचा मीटर फैला है। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट कुल आयतन ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए फिगर इसमें दिया है, मैं कुछ आसानी से फिगर बनाता हूं। देख कुछ इस तरह से फिगर गिवन है और ये आपका ओके, ये आपका इस तरह है। इस तरह। ओके, अब ये कह रहा है कि इसकी चौड़ाई 50 मीटर है यहाँ पे और हर एक चबूतरे की चौड़ाई जिस पर बैठी जाती है 1.4 मीटर। यानी ये चौड़ाई देखिए ये वाला, ओके, 1/4 मीटर और इसकी ऊंचाई है, जो ऊंचाई इसमें दिया है और प्रत्येक सीढ़ी के 1/4 मीटर चढ़ाई है और चौड़ाई 1/2 है। ये 1/2 है आपका। ओके, चढ़ाई है 1/4, यानी ये जो सीढ़ी चढ़ी जा रही है 1/4 मीटर है। जब चढ़ी जा रही है तो हाइट हो गई, इसको हम h ले लेंगे। ओके, अब इसमें कोई भी हम इसको b ले लेते हैं l और इसको मान लेते हैं b। अब हर एक सीढ़ी की हमें आयतन ज्ञात करना है और हर एक सीढ़ी के आयतन को ज्ञात करके सभी को प्लस करना है, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है 15 सीढ़ियों के आयतन का प्लस ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ओके, अब देखिए इसमें यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे, ये आपका प्रथम है। ओके, तो इसमें हम मान लेंगे प्रथम सीढ़ी को, ये इस चबूतरे से बने कंक्रीट का कुल आयतन। ओके, अब हम प्रथम सीढ़ी का को बनाने में लगी इसमें कंक्रीट का आयतन भी बराबर होता है, यानी पहली है और लंबाई L इंटू बी इंटू एच। इस तरह हो गया।
अब देखिए तो V1 इक्वल एल बी, एल मान लेते हैं 50, VI है B 1/2 और H है 1/4 और मीटर मिलके मीटर क्यूब। अब देखिए इससे कैंसिल करेंगे 25, तो V1 इक्वल हो जाएगा 25 इंटू 1/4 मीटर स्क्वायर। हम इसको नहीं कैंसिल करेंगे क्योंकि हर एक में 25 आएगा। ओके, अब देखिए ये प्रथम हो गया। अब हम दूसरी सीढ़ी के लिए लेते हैं। ओके, और दूसरी सीढ़ी को बनाने के लिए आयतन V2 इक्वल वही आयतन रहेगा, आयतन L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए सब सीढ़ी की लंबाई वही रहेगी, लंबाई कभी नहीं घटेगी न बढ़ेगी। और ये देखिए चौड़ाई भी वही रहेगा क्योंकि सबका सेम है, इसीलिए 1/2 लग देंगे 2। अब देखिए ऊंचाई बढ़ जाएगी क्योंकि देखिए ये ऊंचाई है तो ये जब ऊंचाई लेंगे तो ये पूरी ऊंचाई यहाँ से यहाँ 2 ऊंचाई हो जाएगी, यानी 1/4 प्लस 1/4 के लिख देंगे 2/4। हर बार इसी तरह बढ़ती, सेकंड के लिए 2/4, 3 के लिए 3/4, तो यहाँ हो जाएगा 2/4 मीटर क्यूब। अब ये कैंसिल होगा 25, तो हो जाएगा 25 इंटू 2/4 मीटर स्क्वायर क्यूब। ओके, इसी तरह अब हम ये कह रहा है कि 13 टोटल 15 सीढ़ियां हैं। ओके, तो लास्ट वाला हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, और 15 और सीढ़ी का आयतन, अब 15वां का आयतन फाइंड करते हैं। आपका हो जाएगा 15 सीढ़ी का आयतन यानी कि V15 15 बराबर देखिए 25 इंटू 1/2। अब ये 15 तो यहाँ 15 बाई क्या लिखेंगे 4 और ये 15 है। ओके, ये कैंसिल होगा तो 25 इंटू 15/4 मीटर क्यूब। ये समझ लीजिए आपका पहला ए मिल गया। ए इक्वल हो गया 25 इंटू 1/4 मीटर क्यूब और ये लास्ट टर्म यल इक्वल मिल गया 25 इंटू 15/4 और n बराबर कितना क्या है 15। इससे हम सभी पदों का योगफल फाइंड कर सकते हैं। अब यस 15 इक्वल फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 और a प्लस यल। मैं यल इसलिए फाइंड किया हूँ लिखा हूँ क्योंकि लास्ट टर्म फाइंड कर लिए हैं। आप चाहें तो ये a हो गया और ये सेकेंड टर्म, फर्स्ट तो सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे d भी आ जाएगा और डी ए और डी मिल गया तो n 15 है तब भी आंसर आ जाएगा। मैंने लास्ट टर्म